हमारी ये सीरीज क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के एबीसी को सीखने और सिखाने के लिए है। और आज हम क्लाइमेट अडेप्टेशन यानी जलवायु अनुकूलन, रेजिलियंस यानी किसी खराब स्थिति से लौटकर या पलटकर आने की प्रक्रिया, मिटिगेशन यानी शमन या घटाव की प्रक्रिया को समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। ये तीनों पहलू क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए बहुत अहम है। सोचिए, अगर आप एक नाव पर सवार हैं और एक छेद हो जाए तो सबसे पहले नाव को डूबने से बचाने के लिए हम एक बाल्टी लेंगे और नाव में भर रहे पानी को बाहर फेंककर नाव में पानी को कम करने की कोशिश करेंगे। ये रिएक्शन, ये प्रक्रिया अनुकूलन कहलाता है। यानी हम तुरंत एक मुश्किल से निपटने के लिए जो कदम उठाते हैं। जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर अनुकूलन यानी अडेप्टेशन उन कदमों की एक प्रक्रिया है जो आने वाले खतरे को देखते हुए उठाई जा रही हो, जिससे खतरे कम हो और ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए भी बेहतर है। ये कदम समुद्र के आसपास दीवार बनाने का फैसला हो सकता है, जिससे बाढ़ के खतरे को कम किया जा सके, या फिर लोगों को उन इलाकों से हटाने का फैसला जहां बाढ़ का खतरा ज्यादा है। शहरों में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना भी इसी कड़ी में आता है। चक्रवाती तूफानों के लिए वार्निंग सिस्टम लगाना, सूखे की चुनौती को देखते हुए खेती करने के तरीकों को बदलना, बिजली से जुड़े ग्रिड्स, सड़क, पुल का निर्माण, ऐसी चीजों से करना जो तूफानों को झेल सके, बारिश के पानी को स्टोर करके रखना ताकि पानी की कमी से जूझा जा सके। जैसे पूर्वी अफ्रीका के इलाका, वहां सूखे की मार है। ये सारे कदम अडेप्टेशन यानी अनुकूलन के कदम है। संचार के माध्यमों, कारोबार और सरकारी नीतियों को रीडिजाइन करना भी अडेप्टेशन है। तो नाव में भर रहे पानी को एक बाल्टी से कम करना अडेप्टेशन यानी अनुकूलन है, तो रेजिलियंस यानी किसी खराब स्थिति से लौटने या पलटने से जुड़े वो कदम हो सकते हैं जो नाव के उन हिस्सों को और मजबूत करते हैं जहां पर पानी का असर इस वक्त शुरू नहीं हुआ है। ये इसीलिए है ताकि जब भी नाव में पानी भर जाए तो ये हिस्से नाव को पूरी तरह से डूबने से बचा सकें। जलवायु परिवर्तन के नजरिए से ये नए इजाद यानी इन्वेंशंस और योजनाएं हो सकती हैं जो लोगों की जिंदगी वापस पटरी पर लाने के लिए कारगर हों, जब भी जलवायु परिवर्तन की वजह से उनके लिए कोई मुश्किल खड़ी हो जाए। रेजिलियंस मास फ्लड इंश्योरेंस यानी बाढ़ प्रभावित इलाकों में सभी का बीमा हो सकता है। प्राकृतिक त्रासदियों से जूझने के लिए अलग से कार्रवाई करने की व्यवस्था रखना, चाहे वो ट्रेनिंग के लिए हो, जरूरी सामान को स्टॉक करने के लिए हो, या फिर अस्थायी रहने के इंतजाम यानी टेम्पररी शेल्टर्स के लिए हो। ये सब रेजिलियंस या पलटाव या लौटाव के लिए उठाए गए कदम माने जाएंगे। सामुदायिक नेटवर्क यानी कि कम्युनिटी नेटवर्क खड़ा करना, रोजगार में विविधता लाना ताकि जलवायु परिवर्तन का असर हम कम कर सकें, जंगलों और वेटलैंड्स की रक्षा करना और उनका पुनर्स्थापन करना। एक वाक्य में कहें तो क्लाइमेट रेजिलियंस यानी जलवायु का लौटाव या पलटाव एक टिकाऊ जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधी सिस्टम है। बढ़ते हैं आगे। नाव में छेद को बंद करने की प्रक्रिया मिटिगेशन यानी शमन या घटाव कहलाती है। यानी वातावरण में ग्रीन हाउस गैस को छोड़े जाने की रफ्तार को कम करना या धीमा करना मिटिगेशन है। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? रास्ते कई हैं। कोयले और गैस से जुड़े प्लांट्स को बंद करके, सौर और वायु ऊर्जा यानी सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल करके, ऊर्जा और तेल का इस्तेमाल कम करके, सार्वजनिक यातायात और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने की मुहिम शुरू करके, ताकि कार्बन एमिशंस को कम कर सकें। वैसे हम ये सब पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन मिटिगेशन यानी घटाव की प्रक्रिया का असर दिखने में वक्त लगता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस जो वातावरण में पहले से है वो सालों तक जलवायु पर असर डालती रहेगी। इसीलिए अडेप्टेशन यानी अनुकूलन और रेजिलियंस यानी लौटाव या पलटाव से जुड़े कदम उठाना बेहद जरूरी है, खास तौर से विकासशील देशों के लिए जहां पर असर डिस्प्रपोर्शनेट यानी कि असंगत है। तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है हमें जरूर बताएं। नमस्कार।